जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर ताजा सर्वे और नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि चुनावी तारीखों के पहले जनता का मन क्या कहता है। सभी 294 सीटों पर आपको कुछ बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या बीजेपी की होने वाली है वापसी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी, इस पर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या है बीजेपी का नया प्लान, क्योंकि बीजेपी जोरों शोरों से पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार और नई नई रैलियां कर रही है। सवाल वही है, क्या बीजेपी की वापसी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी, इस पर कुछ बड़े आंकड़े। तो पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ रणनीति यहाँ पर सामने आ रही है। जी दोस्तों, अजुद्दीन ओबीसी के लिए यहाँ पर चुनावी प्रचार में यहाँ पर उतरने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है हाल ही में, जहां पीएम मोदी यहाँ पर कह सकते हैं, अमित शाह या फिर कह सकते ममता बनर्जी चुनावी प्रचार करें, तो अजुद्दीन ओबीसी को यहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। यह बड़ी खबर है। तो क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह का ऐलान, पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बीजेपी की होगी और बड़े यहां पर कह सकते दावे के साथ 200 का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। तो क्या होने वाला है, क्या लोकसभा के दम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर आपको आंकड़े देंगे। आखिर बीजेपी या फिर टीएमसी या फिर सीपीआई या फिर कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आखिर में आपको सारे आंकड़े महा ओपिनियन पोल देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उंगली की 18 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। 18 सीटों के लिए जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 15 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें और 1 सीट यहां पर सीपीआईएम को जा सकती है। ये आंकड़े कहते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो 14 सीटों में से 7 सीट बीजेपी को, 7 सीट यहां पर टीएमसी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों की बात करें तो 8 सीट यहां पर बीजेपी को और 8 सीट टीएमसी के खाते में। यहां पर भी यहां पर कह सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस कारण से यहां पर सीटों का 50-50 फॉर्मूले के तहत यहां पर बंटवारा हो सकता है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से यहां पर टीएमसी बाजी मारते नजर आ रही है। सबसे ज्यादा 15 सीटें टीएमसी के खाते में और 5 सीट बीजेपी को और 1 सीट यहां पर सीपीआईएम के लिए और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना की 31 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 18 सीटें, टीएमसी को 10 सीटें, सीपीआईएम को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के खाते में 24 परगना से जा सकती हैं। कुछ बिहार की 8 सीटों की बात करें तो 8 की 8 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जिस खास चुनावी प्रचार और कहीं ना कहीं अमित शाह हो या पर जेपी नड्डा हो और प्रधानमंत्री मोदी जी अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। उसके बाद जो है चुनावी तारीखों को पहले ये बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जलपाईगुड़ी की 8 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। यानी यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो रहा है और टीएमसी को बड़ा झटका यहां से लग सकता है। जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, दार्जिलिंग की 5 सीटों की 5 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। ये बड़े आंकड़े हैं। उत्तर दिनाजपुर की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें यहां पर बीजेपी को, तो 3 सीट टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। ये बड़े आंकड़े हैं। वीरभूम की 11 सीटों की 11 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। वर्धमान की 16 सीटों की बात करें तो 10 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट टीएमसी को और 1 सीट यहां पर सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। यानी 294 सीटों पर कोई कुछ बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों की बात करें तो 8 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट यहां पर टीएमसी के खाते में जा सकती है। कोलकाता की 11 सीटों में से 8 सीट बीजेपी को और 1 सीट टीएमसी के खाते में, एक या सीट यहां पर सीपीआईएम के लिए और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हावड़ा की 17 सीटों की बात की तो 10 सीट बीजेपी को और 5 सीट टीएमसी को और सीपीआईएम को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नादिया की 16 सीटों की बात की तो 4 सीट बीजेपी को सिर्फ और यहां पर टीएमसी यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। 10 सीट टीएमसी को और 1 सीट सीपीआईएम को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बांकुड़ा की 13 सीटों की बात की तो बीजेपी को 10 सीटें और 2 सीट टीएमसी को और सीपीआईएम को 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यहां पर झारग्राम की 4 सीटों में से यहां पर 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट टीएमसी को। यहां पर भी कह सकते हैं कांटे का मुकाबला बीजेपी और यहां पर टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अलीद्वारपुर की 5 सीटों की बात की तो 2 सीट यहां पर बीजेपी को, 3 सीट यहां पर टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। मालदा की 12 सीटों में से यहां पर टीएमसी को ज्यादा सीटें यानी 6 सीटें जा सकती हैं भाई। बीजेपी को 5 सीट और 1 सीट यहां पर सीपीआईएम को खाते में जा सकती है। यहां पर बात करें पुरुलिया की 9 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीजेपी को, 4 सीट यहां पर
टीएमसी को और 1 सीट यहाँ पर सीपीआईएम के खाते में, यानी यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच ये बड़ा मुकाबला, यानी ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कह सकते हैं कि बड़ा मकसद बन चुका है और बीजेपी इस चुनाव को जीतना सबसे बड़ा चैलेंज अब इस चुनाव के लिए बन चुका है। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की 33 सीटों की बात करें, सबसे ज्यादा 33 सीटों के लिए तो बीजेपी को 20 सीट और टीएमसी के खाते में 12 सीट, 1 सीट यहां पर सीपीआईएम के लिए और यहां पर कांग्रेस के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी सभी 294 सीटों पर आंकड़े दिए हैं। अब आती है बारी आखिर 294 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीट यहां पर जा सकती है, क्योंकि यहां पर टीएमसी और यहां पर कह सकते हैं अजुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच यहां पर वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है, जिस प्रकार का माहौल बना है और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। ये एक्सपर्ट और बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े जानकर ही यहां पर दिए हैं, क्योंकि ये सारे आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपस सीटों का बंटवारा हो रहा है और जो वोट शेयर है और जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टीएमसी का एक मजबूत वोट बैंक था उसमें बिखराव दिख रहा है, इसका असर सीटों में भी दिख रहा है। यानी आज चुनाव हो जाते हैं 294 सीटों में से तो बीजेपी का जो लक्ष्य 200 है, लेकिन 200 तो नहीं, लेकिन 179 सीटों तक बीजेपी पहुंचती नजर आ रही है जो आंकड़े एक्सपर्ट ने दिए हैं। और टीएमसी को बड़ा झटका है, 97 सीटों तक यहां पर टीएमसी को यहां पर पहुंच रही है, यानी बड़ा नुकसान। जबकि जो आंकड़े कहते हैं, जो एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं कि यहां पर जो वोट बैंक है उसमें बंटवारा हो रहा है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, ये मानकर चल रहा है एक्सपर्ट। और यहां पर सीपीआईएम को सिर्फ 13 सीटें ही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट के आसपास यहां पर सीटें जा सकती है। यानी यहां पर महागठबंधन टीएमसी कर लेती है तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका हो सकता है, फिर बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार करती नजर नहीं आ रही है, ये एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। जो यहां पर एक्सक्लूसिव सर्वे, टाइम्स नाउ, यहां पर अन्य जो ओपिनियन पोल भी निकल कर आए थे, इनमें भी ये सामने आ चुके आंकड़े कि यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना सकती है। ये आंकड़े इस तरह के बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे और किस प्रकार से यहां पर घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर टीएमसी ही बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।